मोहतरम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धान खरीदी सेंटर में खरीदी के लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में कामयाब नुमाइंदगी। LRS स्कीम में रियासती हुकूमत की जानिब से नरमी का ऐलान का मोहम्मद फारूक ने किया खैर मकदम। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, कई इलाके झील में तब्दील, आम जिंदगी मफलूज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अनाज की खरीदी के लिए तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम के साथ अनाज खरीदी से मुताल्लिक एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। कलेक्टर चैम्बर में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने अनाज की खरीदारी से मुताल्लिक मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ एक इजलास अमल में लाए। इस इजलास में मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि जिले में अनाज की खरीदारी बगैर किसी दुश्वारी के की जाए और कहा कि महकमा ज़राअत के हुकाम का तखमीना है कि इस साल की फसल 1,56,232 मैट्रिक टन धान की काश्त होगी और अनाज की खरीदी से मुताल्लिक नकल हम, गोडान, बैग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की तजवीज़ दी और बगैर धालियों के खरीदारी की जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल SP राम रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर राठौड़ व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद बल्दिया सदर नशीन और नायब सदर नशीन मोहम्मद फारूक ने असेंबली इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की LRS स्कीम पर कामयाब नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से नरमी के ऐलान का खैर मकदम किया। सदर मजलिस व साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में कामयाब नुमाइंदगी पर LRS स्कीम में रियासती हुकूमत की जानिब से नरमी के ऐलान का खैर मकदम किया और मजलिस कौंसलर शाहनवाज मोहम्मद रोही, शाहिद खान, परवेज़ इफ्तिखार के हमरा म्यूनसिपल अहाते में वज़ीर आला KTR के अलावा सदर कुल हिंद मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को दूध से नहलाया। बादशाह फारूक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में LRS पर कामयाब नुमाइंदगी के बाद ही ये मुमकिन हुआ है। अलहाज बैरिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जनाब कायद मुखन्ना फ्लोर लीडर असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर से LRS के ताल्लुक से जो साबिक में 26 अगस्त और 31 अगस्त को जो दिया गया था उसके अंदर ज़्यादा तादाद में जो उसके LRS की फ़ीस का जिक्र किया गया था। काफ़ी तेलंगाना की अवाम उसके अंदर परेशान थी। जो साबिक में अनऑथराइज्ड जो लेआउट बनाए गए थे उसके अंदर 100% तक फ़ीस बनने का उसके अंदर जिक्र किया गया था। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की चीफ मिनिस्टर KCR साहब से कल असम्बली में नुमाइंदगी की गई, जिस पर KCR साहब ने KTR साहब से बात करने का तयक़ुन दिया और उन्होंने ये कल जुमेरात के दिन एक नया जियो रिलीज़ करने का भी उन्होंने वादा किया ताकि जो अनऑथराइज्ड लेआउट है उसको अंदर लेआउट रेगुलाइजेशन स्कीम के तहत एज पर 2005 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका जो रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है उसके ऊपर 14% बनने का उसके अंदर तयक़ुन दिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना की अवाम को किसी हद तक एक सहूलत मिलने के इम्कानात है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो नया जियो आएगा उसके तहत म्यूनसिपालिटी को रेवेन्यू भी ज़्यादा तादाद में आएगा और अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना ना पड़ेगा, जिसकी वजह से म्यूनसिपालिटी को पैसा आएगा और उस पैसे से डेवलपमेंट भी। सड़क हादसा से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मुदल SI अशोक का बयान। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు చాలా జరుగుతున్నాయని ఉద్దేశంతో మన DGP గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు నిర్వహించడానికి మన పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చాలా రకాల చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగానే మనము గత ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో ఈ స్ప్రింగ్ పోస్టులు కానీ బారికేడ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఈ జంక్షన్స్ ఏరియాలో సిగ్నల్ వ్యవస్థను ఏర్పడేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి చాలా రకాలు చూస్తూ ఉన్నాం। అందులో భాగంగా మన మొదల్లో కూడా ఈ స్ప్రింగ్ పోస్టులు, బారికేడ్స్, అదేవిధంగా ఈ వైట్ రిఫ్లెక్షన్ పెయింట్స్ అలాంటివి వేసుకోవడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఈ హెల్మెట్ అయిన వాళ్ళకి కానీ అదేవిధంగా తాగి బండి నడిపే వాళ్ళకి కానీ కూడా ఎన్ఫోర్స్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలు మనము ఈ ట్రాఫిక్ పైన అవేర్నెస్ కలిగి ఉండి ఈ రోడ్డు ప్రమాదాన్ని నివారించాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల చాలా కుటుంబాలు కూడా రోడ్డున పడి వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ
పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చిన్న చిన్న పిల్లలు రోడ్డు మీద పడి వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తుని అంధకారం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క పోలీస్ శాఖ తరఫున విన్నపం, ప్రతి ఒక్కరు హెల్మెట్ ధరించాలి, ప్రతి ఒక్కరు బండి పనులు కలిగి ఉండాలి, అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ అన్నిటిని పాటించాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాం. एलआरएस स्कीम में आवाम के लिए राहत, इस स्कीम से हर एक को इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का बयान। निर्मल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि एलआरएस स्कीम में हुकूमत की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने जियो में नज़रसानी की है। उन्होंने बताया कि खरीदी की मालियत के तहत चार्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक एलआरएस स्कीम के लिए दी गई मोहलत से इस्तेफादा करे तो मालिकीन को अराजियात पर मुकम्मल हक मिल्कियत के अलावा हुकूमत से बुनियादी व ज़रूरी सहूलतों से भी अहलियत रख सकते हैं। बादजा मोहम्मद जाबिर अहमद सदरनशीन बल्दिया भैंसा और सदर मजलिस मुत्तहिदा आदिलाबाद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गैर मजाज लेआउट्स व प्लाट्स मालिकीन लाइल्मी में खरीदी करने वाले तमाम एलआरएस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। उसको अच्छे से अच्छा कलेक्शन करते हुए गवर्नमेंट का भी भरपूर हम साथ देंगे। और जैसा कि हमारे ईश्वर अन्ना बोले कि बहुत से हमारे पास गलतियाँ हुए, मौरूसी जायदाद हमारे पास बहुत है, पैसे में भी जो पुराना ओल्ड चुकी है, जो दादा के नाम पे है या पिताजी के नाम पे उनका डेथ हो गया, अभी तक उनके नाम पे चल लेता रहा, तो वैसे भी हम लोग 100-150 एप्लीकेशंस लिए। मैनुअल में बहुत सारे हमारे घर का टैक्स जो है ना ऑनलाइन में नहीं है, तो मैं खुद बैठकर एक रजिस्टर बनाया मैनुअल के, उसमें जितने भी 11 साल 12 साल के टैक्सेस थे उनको पूरा वसूल करते हुए उनका सेल नंबर आधार नंबर लेके हम लोग हैदराबाद और हमारे कलेक्टर साहब को भी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद उसको करेक्शन करते हुए जैसा कि 2 भाइयों के नाम पर होना है या बेटों के नाम पर होना, वो पूरी तफसील हम ये 31 अक्टूबर के बाद हमें करेंगे बोल के पब्लिक को भी हम बोले। उस वजह से हमको रिस्पांस अच्छा रहा, क्योंकि 30% जो प्रॉपर्टी हमारे मौरूसी जायदादें हैं पुराने और उनके नामों पे अभी भी दादा के नाम पे चल रहे हैं, तो वैसे भी प्रॉपर्टी को हम लोग सही करके देते हैं, उनकी वजह से भी हमको टैक्सेस इजाफा रहा। लिहाजा आप मीडिया की तरफ से हम ख्वाहिश करते हैं कि जैसा गवर्नमेंट हमको सहूलत दी, कलेक्टर साहब की जो बार बार हमारे वीकली रिपोर्ट हमको पूछ रहे, बड़ी अच्छी बात है। हमको भी थोड़ा जोश आ रहा कि गवर्नमेंट के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब भी हमको सपोर्ट कर रहे, उस वजह से हम भी पब्लिक को समझा रहे। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप मीडिया की तरफ से ये 31 मार्च से 31 अक्टूबर से पहले हमको पूरे टैक्सेस दिए तो हम बराबर हम और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। अभी पैसा म्यूनसिपालिटी में 15 करोड़ के करीब हमारे पास गवर्नमेंट हमारे कलेक्टर साहब वर्क स्टार्ट करे हैं, उस वजह से को देखते हुए भी हमारा कलेक्शन अच्छा रहा है। और एक बार मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा इसको हाईलाइट कीजिए, 90% के लिए भी एलआरएस के रास्ते भी मीडिया से मैं ख्वाहिश करूँगा। भैंसा डिवीजन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एडी की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए इस्माइल शरीफ का खल पर हमले के बाद इंतकाल हो गया था। मरहूम के लिए तानूर मंडल के सब स्टेशन ऑफिस में ओहदेदारों ने ताज़ियाती प्रोग्राम अमल में लाए और मरहूम इस्माइल शरीफ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। निर्मल जिला तानूर मंडल में बरकी ओहदेदारों ने भैंसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एडी मरहूम इस्माइल शरीफ की वफात पर ताज़ियाती प्रोग्राम अमल में लाए। इस प्रोग्राम में इस्माइल शरीफ की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बादजा सब स्टेशन के मुलाजिमीन ने कहा कि इस्माइल शरीफ शरीफुल नफ्स इंसान थे और काफ़ी मिलनसार व खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। इस प्रोग्राम में सब इंजीनियर स्वामी, लाइनमैन मंगीलाल, दशरथ, यासीन व दीगर मौजूद थे। भैंसा शहर में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह तकरीब धूमधाम से मनाई गई। भैंसा शहर में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में म्यूनसिपल कारकुनों को एजाज़ से नवाजा गया और वर्कर्स में सैनिटाइजर और मास्क तक़सीम किए गए। రైతులకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ హక్కులను కూడా దారదోల్చారు। ఎన్నో ఆకృత్యాలు చేసి మన తెలంగాణ యోధులకు ఏదో చాకులతో కొట్టి కూడా ఆ రక్తం వెళ్తున్నా అక్కడ కారం పోసి కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళ ఆనందం పొందారు। ఇలాంటి తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని అందరము కలిసి ప్రజలందరూ కలిసి మనము అధికారికంగా ప్రకటించాలని మన కేసీఆర్ గారికి చెప్పాలి। ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవము మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కేంద్రంలో హోంశాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి తెలంగాణ యోధుల యొక్క ఆత్మను అతను గ్రహించి అక్కడ నుంచి ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా
అక్కడ నుండి సైనికులను తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో నిజాం సర్కార్ను తల వంచి తెలంగాణను విముక్తి చేసిన రోజు ఈ రోజు. ఇంత పవిత్రమైన రోజును మర్చిపోయి ఇప్పుడు పదవిలో ఉన్నారని మీరు ఇంత ప్రతి ఒక్కరి బలిదానం యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మీరు మర్చిపోతున్నారు. ప్రజలారా మీరందరూ బుద్ధి చెప్పాలి. వచ్చే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की से गामज़न है। मुतल हल्के में बीजेपी रहनुमाओं का बयान। उन्होंने वजीर आजम की सालगिरह तकरीब धूमधाम से मनाई। निर्मल जिला मुदल हल्के में बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतमाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी रहनुमाओं की मौजूदगी में मंडल मरकज में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में गुरबा में फलों की तकसीम अमल में आई। बाद अज़ां बीजेपी क़ायद के पोतन्ना और MPTC भूमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के तमाम शोबों में मुल्क की तरक्की और एक नए हिंदुस्तान की तामीर में खिदमत की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मज़ीद कोशिश की जाएगी। उन्होंने वज़ीर आज़म के सालगिरह की मुबारकबाद पेश किया और उनकी दराजी उम्र और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला किसान मोर्चा के सदर मुत्यम रेड्डी भोजंग व दीगर मौजूद थे। कोविड-19 के बाद खान के असातिज़ा कसम पुर्सी का शिकार। मसाइल के हल के लिए कांग्रेस कायद DCC माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी MA लतीफ़ की क़यादत में TPDF भैंसा का एक वफ़द रामाराव से मुलाकात की। कांग्रेस कायद DCC माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी MA लतीफ़ भैंसा की क़यादत में TPTF भैंसा का एक वफ़द SS फैक्ट्री में रामाराव जिला कांग्रेस सेक्रेटरी निर्मल से मुलाकात करते हुए खानगी असातिज़ा के मसाइल से वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर रामाराव ने तयक़ुन दिया कि वो कांग्रेस के बड़े नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए खानगी असातिज़ा के मसाइल का ज़रूर हल निकालेंगे। इस मौके पर राव साहब MA लतीफ़ DCC जनरल सेक्रेटरी भैंसा की शालपोशी की गई। तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से आज मेरे पास भैंसा शहर के और मुदोल तालुका के कुछ जिम्मेदार प्राइवेट टीचर्स माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हरित हरम प्रोग्राम अहमियत के हामिल। शजरकारी से आलूदगी का खात्मा मुमकिन है। बोधन हल्के के 8 और 9 वार्ड में काउंसलरों की क़यादत में हरित हरम प्रोग्राम अमल में लाया गया। बोधन से हमारे नुमाइंदे समीर की रिपोर्ट। बोधन हल्के के 8 और 9 वार्ड में काउंसलरों की क़यादत में हरित हरम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स ने प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोधन बल्दिया के ज़ेर एहतमाम ग्रीनिंग प्रोग्राम को वक्त मुक़र्ररा के अंदर हदफ को पूरा किया जाएगा और कहा कि अहलिया ने मोहल्ला अपने घरों के अतराफ साफ सफाई को यकीनी बनाए और पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में काउंसलर शरद रेड्डी, धूप सिंह, गंगाधर गौड़, अशोक व दीगर मौजूद। शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें झीलों में तब्दील और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। बाशितर इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। शहर हैदराबाद के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को मफलूज कर दिया, जिसके बाद कई मुकामात पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के नतीजे में हैदराबाद भर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें मुकम्मल तौर पर जलथल हो गई, जबकि आम लोगों ने कमर तक गहरे पानी को बहाने के लिए जद्दोजहद की। शदीद तूफ़ानी बारिश के नतीजे में अमीरपेट, पंजागुट्टा, राजभवन रोड, बेगमपेट और पुराना शहर के बाशितर इलाकों में भी मुतादिद इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। LB नगर, तारनाका, हबशीगुड़ा, कोठी, बशीरबाग, आबिस, टोली चौकी और मेहंदीपट्टनम से भी बारिश के पानी की सतह में इजाफा और बड़े पैमाने पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। पंजागुट्टा, अमीरपेट और टोली चौकों की अहम सड़कों पर पानी की ज़बरदस्त मिक़दार में डूबने से कुछ गाड़ियां बह गई, जिनमें करीब ही खड़ी कारें और 2 व्हीलर भी शामिल थे। अरे 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना से बीजेपी का मुतालबा। मुदल हल्के में बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतमाम यौम नजात के मौके पर शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। निर्मल जिला मुदल हल्के में बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतमाम रियासत तेलंगाना यौम नजात के मौके पर कौमी परचम कुशाई की गई और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर MPTC मेंबर M भूमेश ने कहा कि आज तेलंगाना की आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है और कहा कि यौम नजात को सरकारी तौर पर हुकूमत मनाए। इस प्रोग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा जिला सदर मुत्यम रेड्डी, सीनियर कायद उमेश व दीगर मौजूद थे।
आवाम की खिदमत के लिए हमारा सहारा यूथ के मेंबरान हमेशा आगे आगे रहते हैं। हमारा सहारा यूथ की जानिब से आवाम की बेहतरीन खिदमत की जाती है, जो कि काबिल सताइश है। जिला निर्मल में एक शख्स को खून की अशद ज़रूरत थी। सहारा यूथ की जानिब से खून का अतिया देने के लिए कोशिश की गई। इस मौके पर सहारा यूथ के सदर मीर वाजिद अली ने कहा कि आवाम की खिदमत तन मन धन से की जाएगी और कहा कि खिदमत खल्क का जज्बा बेहतरीन जज्बा है। खिदमत खल्क से दिली सुकून हासिल होता है। ऐसे खिदमत के लिए दूसरों को भी आगे आना चाहिए। इस मौके पर मीर वाजिद अली के हमरा सहारा यूथ फाउंडर इरशान, शारू, अल्मास व दीगर मौजूद थे। వెంటనే ప్రాణదానం చేయడం జరిగింది కాబట్టి యువకులందరూ ఈ రక్తదాన కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। మరియు ఇప్పుడు కరోనా సందర్భంగా చాలామంది ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు కాబట్టి ఎవరైతే కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అయ్యారో వాళ్ళు వెంటనే స్పందించి తమ అమూల్యమైన ప్లాస్మా అందించి వారు వెంటనే ప్రాణదానం ఇవ్వాలని నేను ప్రజలందరినీ యువకులందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। किसान प्लेटफॉर्म के ज़ेरे इल्तिवा कामों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करें, निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निर्मल जिला तानूर मंडल में किसान प्लेटफॉर्म की तामीरी कामों का निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर फारूकी ने बताया कि किसान प्लेटफॉर्म्स की तामीर का काम मुकर्ररा मुद्दत में तेज़ और मुकम्मल किया जाए। काम में किसी भी किस्म की लापरवाही व तसाहुली को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने महकमा ज़राअत और पंचायत राज ओहदेदारों को हिदायत की कि वो हर रोज़ तामीराती कामों की निगरानी करे और मजदूरों की तादाद में इजाफा करे और बर वक्त काम मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा जिला ज़राई ऑफिसर अंजू प्रसाद, भैसा आरडीओ राजू, पंचायत राज महकमे के ई सुदर्शन, तहसीलदार श्याम सुंदर व दीगर मौजूद थे। मुदल हल्के में मुदल एसआई अशोक की क़यादत में केकेसी यूट्यूब चैनल का प्रोमो रिलीज किया गया। निर्मल जिला मुदल हल्के में मुदल एसआई अशोक की क़यादत में केकेसी यूट्यूब चैनल का प्रोमो रिलीज किया गया। इस मौके पर केकेसी चैनल के जनरल मैनेजर मीर वाजिद अली ने कहा कि केकेसी चैनल फनकारों को फ़रोग़ दे रहा है और इस कोशिश में उनकी हिमायत पर महकमा पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। एसआई अशोक ने कहा कि नए फनकारों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ఫస్ట్ ప్రోమోను ఎస్ఐ గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం మా యొక్క అదృష్టం మరియు సార్ గారు మాకు సహకారం అందించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను। మరియు ఈ ఛానల్ అనేది ఒకే ఒక లక్ష్యము, ఎవరైతే కళాకారులు ఉన్నారో వారి కళను గుర్తించడానికి మాత్రమే ఈ కేకేసీ ఛానల్ ఏర్పడడం జరిగింది। చాలామంది పిల్లలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చాలామంది కళాకారులు ఉన్నారు, రైటర్స్లు ఉన్నారు, మరియు వీడియోగ్రాఫర్లు ఉన్నారు। వాళ్ళకు ఒక బయట ప్రపంచం చూపించుదామని ఉద్దేశంతో ఈ కేకేసీ ఛానల్ ఏర్పడడం జరిగింది। కాబట్టి కొత్త కళాకారులు ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। 9502996908 నా నంబరు। మరియు ఎవరైనా సంప్రదించాలనుకుంటే మా 2 నంబర్లకు సంప్రదించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। కేకేసీ ఆధ్వర్యంలో యూట్యూబ్ ఛానల్ను అందరికీ నమస్కారం అండి। మరి గౌరవనీయులు మా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా కేకేసీ ప్రోమో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। నియోజకవర్గంలో కానీ మన జిల్లాలో కానీ ఉన్నటువంటి నూతన కళాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, రైటర్స్ కానీ, ఇంతకుముందు మిత్రుడు చెప్పినట్టు రైటర్స్ కానీ, గాయకులు కానీ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా బయట తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాం। ఇందులో భాగంగానే ఈ యొక్క కేకేసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మేము ఆవిష్కరించడం జరిగింది। అంతేకాకుండా మా ఎస్ఐ గారు ఆల్రెడీ యువకులకు ఎప్పటి నుంచో ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తారు। ఈ కళారంగంలో కూడా ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నందుకు వారికి కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కేకేసీ యూనిట్ తరఫున। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। धान खरीदी सेंटर में खरीदी के लिए तमाम इंतजाम किए जाएं, निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में कामयाब नुमाइंदगी। LRS स्कीम में रियासती हुकूमत की जानिब से नरमी का ऐलान का मोहम्मद फारूक ने किया खैर मकदम। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, कई इलाके झील में तब्दील, आम जिंदगी मफलूज।
खबरों की तफसील मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।